And medal-winning wrestler Geeta Phogat has hit out after Haryana government magazine spoke about the Ghungat as the pride of the state. Geeta Phogat said it's exactly this mindset that her father had to battle to get his daughters where they are today. Remember, Geeta Phogat won the gold medal in the Commonwealth Games. Here's what she had to say in a reaction to this magazine. देखिए, मुझे नहीं पता कि ये मैगजीन में किस लिए ऐसा छपा है और इसका क्या मतलब है। लेकिन मेरी बहनें हम ऐसी जगह से निकल के हमने ये काम हासिल किया जहाँ पे यही चीज थी कि लोगों की लड़कियों को पर्दे में रखना, लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देना, स्कूल में नहीं भेजते थे, तो उनको बंधनों में रखा जाता था। तो हम उस जगह से निकल के, मेरे पिता ने हमें उस जगह से निकाल कर हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। और इसके बावजूद भी अगर ऐसा है कि हमारी एक पहचान एक पर्दे के रूप में हरियाणा की पहचान है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना ठीक है और ये समझना भी ठीक है। मुझे लगता है कि अगर हरियाणा की शान अगर है महिलाओं के प्रति, तो हरियाणा में महिलाएं आज के दिन पुरुषों से किसी भी चीज में पीछे नहीं है। ये एक शान की बात है। महिलाएं आगे आ रही हैं। अभी हाल ही में जो मिस इंडिया जो लड़की बनी है, मानसी छिल्लर जो लड़की है, तो वो भी हरियाणा से आते हैं। तो ये एक पुरानी जो विचारधारा है कि पर्दे में रहना ही, पर्दे में रहते हैं, यही एक शान है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कहना ठीक है और ऐसी मानसिकता रखना ठीक है। अब घूंघट की हमें जरूरत नहीं है। हमें अपनी नजरों में शर्म होनी चाहिए, हमारे मन में अंदर इज्जत और शर्म होनी चाहिए, वही घूंघट है, ना पर्दे में रखना शान है। Now, the Congress hit out saying the BJP's parochial mindset has been exposed and they want to control what people wear. But the BJP claim that they never said the ghungat or the veil is mandatory or even propagate it. The fact remains that regressive mindset, parochial approach and objectification of women lies in the thought process of Bharatiya Janata Party and their government in Haryana. Does the Khattar government not realize that Haryana's daughters and Haryana's women have not only brought laurels to the state but to the entire country? Haryana is not recognized by putting women in the wheel, but it's recognized by its women boxers, wrestlers, space scientists, academicians. Only in last 48 hours, 2 Haryana girls, one Manishi Chillar became Miss India and another Yashaswini Deswal won the World Shooting Championship. Should we put them in the wheel now? I think this is symbolical of the regressive mindset of the BJP government and they need to shed this now. देखिए, ये कोई अनिवार्य नहीं है कि ये घूंघट जरूर होना चाहिए, ऐसा तो हम नहीं मानते हैं। बाकी कुछ जगहों पर प्रथा है, प्रथा के तौर पर अगर कोई सहर्ष खुद इसको स्वीकार करता है तो अलग बात है, उसका तो किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं हो सकता। लेकिन ये अनिवार्य हो घूंघट, ऐसा हम नहीं मानते। अब मुझे संदर्भ देखना पड़ेगा कि उस मैगजीन के फ्रंट पेज पर ये क्यों छपा।